सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, वेरी गुड प्यारे बच्चों। आज हम लोग अभी स्टैंडर्ड 8 का जो प्रीवियस क्लासेज में चैप्टर 5 का नियाग्रा जलप्रपात का भी लेखक अक्षय कुमार जैन द्वारा लिखित जो नियाग्रा जलप्रपात के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़े थे कि ऐसा अनुभव होता था कि जनवरी महीने की ठिठुरन वाली सर्दी भी ठिठुर जाएगी। गाड़ी में खड़े खड़े हमारे हाथ और चेहरे बिल्कुल ठिठुर गए थे। यहां तक हम लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़े थे। अब प्यारे बच्चों, भंबर शब्द जो आता है, भंबर पड़ता है, तो भंबर शब्द का ही अर्थ होता है यानी पानी की लहरों का तीव्रता से घूमता हुआ चक्र। जब देखते होंगे बाढ़ आती है, अधिक बारिश होती है, तो उस समय जब पानी का जो वेग होता है उसमें गोलाकार कंपन करते हुए बीच में गहराई की ओर ले जाता है और उसी गहराई वाले भाग को भंबर कहते हैं, जो चक्र चलता रहता है। अब इसका कारण यह है कि इसी कारण आदमी के वैज्ञानिक मस्तिष्क में यह बात आ गई कि भंबर तक पहुंचने के लिए बिजली के तार पर्वतमाला कि इस ओर से उस ओर ले जाने के लिए जो रास्ते में भंबर आता है, वहां तार इतने नीचे आ जाते हैं कि फुहारों का आनंद ले सके। तार को नीचे आ जाने के कारण फुहारों का आनंद ले सकें। अब इसमें प्यारे बच्चों है कि जो मुख्य जलप्रपात होती है, मुख्य जलप्रपात के काफी निकट तक ले जाने के कारण जो स्टीमर चलता है, उस स्टीमर का क्या नाम है प्यारे बच्चों? तो उस स्टीमर का नाम है कुहरे की कुमारी। कुहरे की कुमारी। अब उसमें यात्रियों को उड़ते जल से बचाने के लिए कपड़े पहना कर ले जाया जाता है और जो सुम प्रपात के कुछ ही दूर उसके बीच में जाकर वह स्टीमर बीच में घूम पड़ता है। वो स्टीमर जो होता है वह बीच में घूमता है और जो कलाकार हृदय उसके पास तक पहुंचने की चाह कल्पना में पूरी कर लेता है। जहां चाह वहां राह, वो पहुंचने की चाह कल्पना में पूरी कर लेता है। अब जो जलप्रपात के निकट जाते हैं, जो सौंदर्य प्राकृतिक स्थल होते हैं, पर्यटन स्थल होते हैं, वहां पर जाते हैं तो बच्चों देखते होंगे कि खाने पीने की सामग्रियां हेतु कुछ दुकानें होती हैं, होटल होते हैं। तो निकट होटल बने हैं जहां प्राकृतिक आनंद प्राप्त करने के लिए लोग निरंतर यत्र तत्र भ्रमण करते हुए आते रहते हैं। यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन में पहले एक अजीब रिवाज था। जो यहाँ के जो रेड इंडियन थे उन्हें कुछ विशेष रिवाज था कि हर साल एक दिन वे सब आपस में मिलजुल करके बलिदान दिवस मनाते थे। आपस में मिलजुल कर क्या मनाते थे? बलिदान दिवस। अब वहां बलिदान दिवस जो होता था प्यारे बच्चों, वहां सबसे श्रेष्ठ सुंदर कुमारी, वहां की जो सबसे श्रेष्ठ और सुंदर राजकुमारी की एक जो राजकुमारी होती थी, उनका एक नाव में उन उत्ताल तरंगों की ओर भेज दिया जाता था। जो वेग होती थी उन वेग में भेज दिया जाता था और जहां से वह पुनः वापस कभी नहीं आते, लौटती नहीं। क्यों? क्योंकि यह रूढ़ि प्रचलित थी कि इंद्र के कोप के कारण, भगवान इंद्र के कोप के कारण ही वहां बीमारी होती है और कुमारी के बलिदान से इंद्रदेव का कोप शांत हो जाता है। कोप शब्द का अर्थ बताए थे प्यारे बच्चों, क्रोध। क्रोध जो है, इंद्र भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। ऐसी न जाने कितनी कुमारियां उन प्रपात जल में समा गई होंगी, या भगवान की ही जानते होंगे कि कितने को लील गए।
मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए सदा सन्नद्ध रहते हैं। मनुष्य हमेशा विजय पाने के लिए, हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि असत्य पर सत्य की विजय होती है, तो सन्नद्ध रहते हैं। अब सनद शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों तैयार रहना। सनद शब्द का क्या अर्थ होता है? तैयार रहना, हर समय तैयार रहते हैं। अनेक बार अपने ढंग की किश्तियां बनाकर नर और नारियों में जो जल प्रपात को पार करने का यत्न किया जाता है। यत्न माने होता है प्यारे बच्चों कोशिश। यत्न शब्द का क्या अर्थ होता है? कोशिश। मरता क्या न करता, तो हर समय प्रयासरत रहते हैं। कुछ सफल हुए, कुछ जल समाधि ले गए। जब 1901 की बात है, याद आती है कि उसने जो प्रकृति पर विजय प्राप्त की और जो प्रपात जो हुआ था, जो प्रपात चला था, प्रपात पार करके जीवित दूसरी ओर पहुंच गई। कहा जाता है कि एक पादरी 1678 में नियाग्रा जलप्रपात पहुंचा था। उसके बाद उसने वहां एक गिरजाघर बनाया और फिर धीरे धीरे नियाग्रा विश्वविदित हो गया। इस पादरी का नाम हेनेपिन था। उस पादरी का क्या नाम था? हेनेपिन। अब जब हेनेपिन ने आया, तब तक अनेक घड़ियों के नाम हमने सुने थे। घड़ियां जो हाथ में आप लोग भी बांधते हैं, दीवाल घड़ी को टांगते हैं, तो इस प्रकार से जो और कुछ बैटरियां पर चलती हैं, कुछ सूर्य की किरणें पर चलती हैं। तो धूप घड़ी उसका नाम रखा गया था। धूप घड़ी जो है वह बालुका घड़ी, धूप घड़ी, बालुका घड़ी, दीवाल घड़ी या भिन्न प्रकार की जो घड़ियां हैं। किंतु ये नियाग्रा जलप्रपात, ये जो नियाग्रा का जलप्रपात से 4 मील दूर हमने एक पुष्प घड़ी देखी थी। कितने मील दूरी पर देखी थी? 4 मील। क्या देखी थी? तो पुष्प घड़ी देखी थी। जब स्कॉटलैंड, कहां पे? स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग नामक स्थान की पुष्प घड़ी से प्रेरणा प्राप्त करके यहां 1950 में यह घड़ी बनाई गई। कब यहां पर घड़ी बनाई गई थी? 1950 में। प्यारे बच्चों, जो घड़ी का डायल फूलों से हरा भरा होता रहता था। घड़ी का डायल किससे हरा भरा होता था? फूलों से। लगभग 24,000 फूल उन पर उड़ती हैं और वह ठीक उसी समय देती है। इस घड़ी के दायरे में फूल हर मास बदल दिए जाते हैं, यानी हर महीने बदल दिए जाते हैं, ताकि 12 मास में समय समय के फूल खिले रहें। इसलिए हर महीने बदल दिए जाते थे, क्योंकि हर महीने का फूल हर महीने बराबर जो है वह क्या होता रहे? खिलते रहे। पहले छोटे छोटे गमलों में फूल लगाए जाते हैं, फिर उन्हें घड़ी में रोप दिया जाता है, जिसमें सुनहरी मछलियां तैरती नाचती बड़ी भली लगती है। और घंटे की जो सुई होती है, उन सुइयों की लंबाई 14 फुट 6 इंच है। घंटे की सुई की लंबाई कितनी है? 14 फीट 6 इंच और इसका भार 500 पाउंड है। जब मिनट की सुई भी 500 पाउंड वजन की और 21 फुट लंबी है। प्यारे बच्चों, नियाग्रा जलप्रपात का आनंद मात्र इन पंक्तियों को पढ़कर आप नहीं उठा सकोगे, ऐसी मेरी धारणा है। प्रकृति की यह देन कनाडा और अमेरिका के लिए वरदान है। किसके लिए वरदान है? तो कनाडा और अमेरिका के लिए वरदान है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम लोग प्राकृतिक सौंदर्य, यात्रा का आनंद, आनंदभूति एवं ज्ञानवर्धन, जो पर्यटन की से प्रेरणा प्राप्त होती है, नवीन स्थलों की जानकारी, प्रकृति से परिचय इत्यादि के बारे में इस पाठ में अध्ययन किया। अब चलेंगे प्यारे बच्चों कि इसमें जो आता है आपको कि प्रपात, जो प्रपात शब्द है, प्रपात तक पहुंचते पहुंचते बीच में एक विशाल भंवर पड़ता है, जिसे वेल पुल कहते हैं। वेल पुल से क्या समझते हैं? तो प्रपात तक पहुंचते पहुंचते बीच में एक विशाल भंवर पड़ता है, जिसे हम वेल पुल कहते हैं। स्पष्ट हो गया कि वेल पुल से किसे कहते हैं। सेकंड, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है और कितनी मीटर लंबाई और चौड़ाई है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 979 मीटर और चौड़ाई 807 मीटर है। यानी दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, जो वेनेजुएला में स्थित है, इसकी ऊंचाई 979 मीटर और चौड़ाई 807 मीटर है। अब मुख्य जल
प्रपात के काफी निकट तक ले जाने के लिए एक स्टीमर चलता है, उसका नाम है कुहड़े की कुमारी। कुहड़े की कुमारी। नेक्स्ट देंगे कि भंबर शब्द का क्या अर्थ होता है। भंबर, भंबर शब्द का अर्थ होता है पानी की, अर्थ होता है पानी की लहरों का तीव्रता से घूमता हुआ चक्र, घूमता हुआ चक्र, घूमता हुआ चक्र। नेक्स्ट देंगे उत्ताल। उत्ताल शब्द का क्या अर्थ होता है। उत्ताल, उत्ताल शब्द का अर्थ होता है ऊंची उठती हुई, ऊंची उठती हुई। तो ये आपका शब्दार्थ में सन्नद्ध मीन्स तैयार, और यत्न माने कोशिश। यत्न शब्द का अर्थ होता है कोशिश। तो प्यारे बच्चों HW में लिख लेंगे, HW में आप लोग लिख लेंगे डू फेयर चैप्टर 5 एंड लर्न इट। पाठ 5 को पढ़ेंगे, इसका शब्दार्थ प्रश्नोत्तर लिखकर याद करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।